हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी भी जुड़े हो तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। मेरा नाम है कुसुम और मैं रहती हूँ अभी यूके में। मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ, पर अभी मैं टीचिंग में हूँ और टीचिंग में यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एमएससी नर्सिंग को लेके। कन्फ्यूजन थी लोगों में, पूछ रहे थे कि क्या हम एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद हमारे यूके में, और क्या वो 1 साल का है या फिर 2 साल का है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं आई हूँ स्पेसिफिकली इस वीडियो में। और भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि अगर आप स्कॉलरशिप, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप लेके एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, उसका क्या प्रोसेस है, ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ऐसा कोई बंदा है जो आपको लगता है कि इस टॉपिक में इंटरेस्टेड रहेगा और उसके लिए फायदेमंद रह सकता है तो उसको आप भी भेज देना मेरी वीडियो। और सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करना, शेयर करना। और थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो जैसे कि मैंने बोला कि एमएससी नर्सिंग, बहुत कन्फ्यूजन था। एमएससी नर्सिंग जो होती है यूके में, 2 तरह की एमएससी नर्सिंग होती है। एक एमएससी नर्सिंग जो मैंने अपनी वीडियो एक बना रखी है ऑलरेडी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि एमएससी नर्सिंग वो लोग भी कर सकते हैं जिनका कोई हेल्थ केयर बैकग्राउंड नहीं है और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग नहीं की है। उसको यूके में बोलते हैं प्री रजिस्ट्रेशन एमएससी नर्सिंग, प्री रजिस्ट्रेंट उसको बोलते हैं। तो जो प्री रजिस्ट्रेंट एमएससी नर्सिंग होती है यूके में, वो होती है 2 साल की, और वो उन लोगों के लिए होती है जिनका कोई हेल्थ केयर बैकग्राउंड नहीं है और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है। सो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसने बी एल एल बी किया हुआ हो, या फिर उसने बी बिजनेस में कुछ किया हो, बी कॉम किया हो या कुछ और किया हो, और वो अगर आगे चल के चाहता है कि नर्स बनना, तो उसके लिए ये जो 2 साल का है प्री रजिस्ट्रेंट एमएससी नर्सिंग, वो एक राइट कोर्स है। ठीक है, वो यूके में होता है। तो वो ये वाला कोर्स उसके लिए ठीक है। पर अगर कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर चुका है और अब वो एमएससी नर्सिंग करना चाहता है यूके के अंदर, यूके में आके, तो उसके लिए जो एमएससी नर्सिंग होती है वो होती है 1 साल की। वो जो अगर आपके पास ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग है तो आप जाओगे 1 ईयर वाले एमएससी नर्सिंग पे। आप वो 2 साल वाला एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, जिसको प्री रजिस्टर्ड एमएससी नर्सिंग बोलते हैं। और जो प्री रजिस्टर्ड एमएससी नर्सिंग है उससे आपको एनएमसी में रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो अगर आप ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग हो अपनी होम कंट्री से, तो आप वो 2 साल वाला प्री रजिस्ट्रेंट एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, जिससे एनएमसी में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है आफ्टर डूइंग एमएससी नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग हो तो आप वो 1 साल वाला एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, जिसके अलग अलग ब्रांचेस है। ग्लोबल हेल्थ में होता है, पब्लिक हेल्थ में होता है, मेंटल हेल्थ में भी होता है, और लीडरशिप, रिसर्च, एजुकेशन, एडवांस प्रैक्टिस में होता है। वो 1 साल का होता है उन लोगों के लिए जो बीएससी नर्सिंग है ऑलरेडी फ्रॉम देयर होम कंट्री। बट अगर ये आप 1 साल वाला एमएससी नर्सिंग करते हो तो आपको एनएमसी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। सो ये है रूल। अब ये जो एमएससी नर्सिंग जो मैंने बोला है, अब इसको करने के लिए स्कॉलरशिप्स की मैं बात करूंगी कि स्कॉलरशिप क्या क्या अवेलेबल है। जो स्कॉलरशिप है, जो 2 साल वाला जो एमएससी नर्सिंग है, उसके लिए जो स्कॉलरशिप है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं अवेलेबल है। तो उसमें तो आपको अपने पैसे देने ही पड़ेंगे। जो मैंने पहले बताया आपको, 2 साल वाला एमएससी नर्सिंग, प्री रजिस्ट्रेंट एमएससी नर्सिंग जिसे बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको एनएमसी में रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है। पर वो उन्हीं लोगों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग नहीं है और जिनका कोई हेल्थ केयर बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है। तो अगर आप वो करते हो तो उसमें के लिए आपके पास कोई भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, तो उसमें आपको अपने पैसे देने पड़ेंगे। जो उसके पहले वाला जो मैंने बताया था, जो 1 साल का एमएससी नर्सिंग है, जो वो लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग है फ्रॉम देयर होम कंट्री, उसमें फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं लिंक्स डाल दूंगी क्या क्या स्कॉलरशिप है, और मैं अभी बता भी रही हूँ। फर्स्ट स्कॉलरशिप है अचीवनिंग स्कॉलरशिप, यहाँ पे मैं उसका नाम भी डाल दूंगी। अचीवनिंग स्कॉलरशिप है, उसमें आपको आपकी पूरी ट्यूशन फी मिलती है, आपका लिविंग कॉस्ट भी मिलता है, रहने का, खाने का मिलता है आपको, उसमें सारा पैसा आपको मिलेगा, आपकी फ्लाइट टिकट्स भी मिलती है उसमें। पर जो अचीवनिंग स्कॉलरशिप है वो, उसमें एक ये कंडीशन होती है कि अगर आप अपनी होम कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो, आपने 1 साल का एमएससी नर्सिंग कर लिया है,
उसके बाद आपको वापस जाना है अपनी होम कंट्री में और 2 साल अपनी होम कंट्री को सर्व करना है। तो उसमें ये एक कैच है। तो आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप यहाँ नहीं रह सकते, वो आपकी रिटर्न टिकट भी आपको बुक करके आपको वापस भेजते हैं। तो वो ये एक कैच है उसमें, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल हैं इसमें? मोस्टली और 160 कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, और मोस्टली जो मैंने लिस्ट देखी थी उसमें सारी कंट्रीज आ जा रही हैं। उसमें साउथ ईस्ट एशिया की, यूरोपियन कंट्रीज भी है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज है, ईस्टर्न एशिया भी आ रहा है उसमें। तो सारी मतलब इंडिया, जापान, कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, बहुत सारी अफ्रीकन रीजन भी आ रहे हैं, कैरिबियन रीजन भी, बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं। मैंने लिंक डाल दिया है इसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ट्रेवनिंग स्कॉलरशिप इसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कंडीशन है कि आपको मिलेगी स्कॉलर, अगर आपको मिलती है स्कॉलरशिप आ सकते हो, 1 साल का एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पर 2 साल के लिए आपको वापस अपने होम कंट्री में जाके सर्व करना है। इसकी कंडीशन, जो ये अचीवनिंग स्कॉलरशिप है, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, तो मेरिट बेस पे होती है, तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए ऑब्वियसली। सो उसी पे आपको मिलेगी ये स्कॉलरशिप। जैसे कि मैंने बोला, हाईली कॉम्पिटिटिव है क्योंकि हर तरह से फंडेड है। आपकी ट्यूशन फी, आपका खाना, आपका रहना, हर चीज़ की फंडिंग आपको ये देते हैं। तो ऑब्वियसली इसलिए वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। तो मेरिट बेस पे होता है इस पे जो सिलेक्शन है उसका। नेक्स्ट वाली जो स्कॉलरशिप है वो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में भी मोस्टली सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है वो आती हैं। उसका भी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। और इसमें भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यही है, आपका मेरिट बेस बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, आपका मेरिट बेस होना चाहिए अच्छा, मतलब जितने ज़्यादा मार्क्स उतने ज़्यादा चांसेस, हाईली कॉम्पिटिटिव है। इसमें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में भी आपकी सारी जो भी है ट्यूशन फी ये लोग देते हैं, पर ये लोग आपको मंथली स्टाइफंड देते हैं। तो 1300 से 1400 पाउंड का मंथली स्टाइफंड आपको मिलता है, और फ्लाइट टिकट्स भी ये आपको देते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में। बस कैच जो मैंने आपको बताया कि इन स्कॉलरशिप्स में कैच होता है। अचीवनिंग में तो साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ था कि ये कोर्स करने के बाद आपको वापस अपनी कंट्री में जाना है, और 2 साल के बाद 2 साल आपको अपनी कंट्री को सर्व करना है। कॉमनवेल्थ में भी ऐसा ही कुछ कैच है, बट उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था, पर मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें भी ऐसा कुछ होगा कैच कि आपको वापस जाके सर्व करना है। तो ये 2 स्कॉलरशिप्स है जो रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपनी होम कंट्री से बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं यूके में आके फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए। तो ये इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये कब ओपन होती है, इसका क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ जो लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज़ आप उस पर जाओ और उस पर चेक करो। उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कब ये ओपन होती है, क्या क्या आपको चाहिए, वो सब उसमें मेंशन होगा। तो वो आप ज़रूर चेक कर लेना। तो ये कन्फ्यूजन था जो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि एमएससी नर्सिंग 2 साल का होता है, 2 साल के बाद हमें रजिस्ट्रेशन यूके में मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया। जो 2 साल वाला जो एमएससी नर्सिंग है वो बस उन लोगों के लिए है जिनका कोई हेल्थ केयर बैकग्राउंड नहीं है, वो आ सकते हैं, वो कर सकते हैं, और उनको एनएमसी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। बट ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग है और फिर एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो उनका 1 साल का ही होता है एमएससी नर्सिंग, चाहे आप स्कॉलरशिप लेके आओ, चाहे आप अपने पैसे से करो, पर आपको एनएमसी का रजिस्ट्रेशन उससे नहीं मिलता है। बट आपकी जो ब्रांचेस है वो ज़्यादा है। 1 साल वाले एमएससी में आप ग्लोबल हेल्थ में कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ में एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, मेंटल हेल्थ में एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, लीडरशिप में कर सकते हो, एजुकेशन में कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। एक ब्रांच और है एमएससी इन रिसर्च नर्सिंग, वो भी है, बट वो ज़्यादातर जो है वो यूके के होम स्टूडेंट्स के लिए ही है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। क्योंकि NIHR जो है यहाँ की जो रिसर्च बॉडी है यूके की, वो उसे फंड करती है, वो होम स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसलिए बस ये एक थोड़ा सा है कि रिसर्च में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो शायद आप वो ना कर पाओ, बट बाकी सारी चीज़ें हैं आपके पास, अब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और अगर आप अपने पैसों लगा के करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो ये था वीडियो। आई होप ये आपका जो कन्फ्यूजन है एमएससी नर्सिंग के बारे में ये दूर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि बीएससी नर्सिंग के लिए क्या फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है यूके में इंटरनेशनल कैंडिडेट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? तो उसका आंसर है नहीं। ऐसी कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है जो आपको फुल्ली फंडेड मिल जाए बीएससी नर्सिंग करने के लिए यूके में, ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो उसका आंसर नहीं है।
और ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगी, कुछ नई चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ 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 शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करना, और डू वॉच माई चैनल। मेरे जो आप लोगों ने देखना शायद कम कर दिया है, क्योंकि मेरे वॉच आवर्स जो है ना वो कम हो गए हैं। सो देखते रहो यार, शेयर करो। कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ये रेलिवेंट लगे मेरी वीडियोस, ज़रूरी नहीं है सबको रेलिवेंट लगे, पर कोई तो ऐसा होगा जिसको रेलिवेंट लगे, तो उसके साथ शेयर करना और बस सब्सक्राइब करना। और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, बाय।